108 कुटिया जो बन रही है, ब्यावला कुंज बन रहा है, ये कितनों का उद्धार का रास्ता तैयार हो रहा है। आप लोगों की भूमि दान की हुई में कुटिया बनेगी। कुटिया भी आप लोगों के द्वारा बन रही है। आप लोगों के द्वारा 108 कुटियों में संत भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, और इसका सब बेनिफिट किन को मिलेगा? जिन्होंने इन कुटियों में दान किया। ऐसी पूज्य बाबा ने हॉस्पिटल बनवाया, राधा कृष्ण साधना मंदिर बनवाया। ऐसी पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोंदका ने हजारों कमरों का और गीता भवन बनाया। किस लिए? कि जितने भी लोग सहयोग देंगे सबके ऊपर उसका असर होगा। इससे तो कहा कलयुग में कि येन केन विधि देने से दान करहीं कल्याण। तो ये संत जो भजन करते हैं, इनका कुछ हिस्सा उन लोगों के पास भी जाता है जो इन संतों की सेवा करते हैं। तो इनका संतों का उद्धार होगा भक्ति भजन से, भावना से, और गृहस्थों का उद्धार होगा इनकी सेवा करने से। इसलिए गृहस्थों को, शरणागतों को इतना ज्यादा तपना नहीं पड़ता जितना संत तपते हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि ये 64 माला के 3 राउंड संत कर रहे हैं, हम तो करते नहीं, कर सकते नहीं, हम 64 माला नहीं कर सकते, 64 माला के 3 राउंड कैसे करें, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? घबराओ मत, इन संतों की शरणागति लो, इन संतों की सेवा करो, इन संतों को प्रणाम करो, इन संतों के प्रति श्रद्धा रखो। इतने से 16 माला से भी उद्धार हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको तपना नहीं पड़ेगा। जहां भी आप हैं, गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रहो, बस संतों के संपर्क में बने रहो और उनके मानस पटल पर अपनी याद करा दिया करो आकर के। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं मैं। संतों को अपनी याद करा दिया करो। कैसे कराओगे? तो बीच बीच में आते रहो। भले वो तुमसे बात ना करें, चाहे बोले ना, प्रसाद तक ना दें भले, लेकिन उनके मानस पटल पर तुम एक बार आ जाओ। जब भी समय मिले एक बार संतों के सामने आ जाओ। धीरे धीरे जानकारी बढ़ा लो। जब भी संत किसी की याद करते हैं, बहुत गुप्त बात बता रहा हूं, जब भी संत किसी की याद करते हैं उस समय दरअसल चार्ज करते हैं उस व्यक्ति को। जैसे हम चार्जर पे लगा देते हैं ना अपना मोबाइल, तो धीरे धीरे 2-4 घंटे में चार्ज हो जाता है फुल। इसी प्रकार से